नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एनिमम टेस्ट पर। मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। आप लोग के बहुत समय से डिमांड थी कि आंटी लिट्टी और चोखा की रेसिपी बताइए, तो आज मैं आप लोग के साथ लिट्टी और चोखा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे सत्तू ली हूँ, राजधानी सत्तू है, राजधानी सत्तू। तो मैं इसी से लिट्टी बनाऊंगी। सत्तू बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लीजिए सत्तू। तो मैं इतना सत्तू ले रही हूँ। प्याज जो मैं बारीक बारीक काट के रखी थी वो प्याज डाल दूंगी इसमें। फिर इसके बाद हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी कलौंजी जो काली वाली आती है डालूंगी इसमें, जमाइन डालूंगी इसमें, जीरा मैंने जीरा को पाउडर बनाया था वो जीरा पाउडर मैं डालूंगी इसमें नमक अपना स्वाद अनुसार। फिर मैं डालूंगी काला मरीच जो गोल मरीच बोलते हैं उसकी पाउडर थोड़ी सी डालूंगी। फिर डालूंगी अचार या अचार का मसाला जो भी आप डाल लीजिए। फिर डालूंगी नींबू का रस। फिर डालूंगी इसमें तेल होता है वो। फिर मैं सब यहाँ को मिक्स कर लूँगी, सभी को इस तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो मैं पेस्ट ही डालूँगी, मैं काट के नहीं डालूँगी। इसी हींग डालूँगी, ये हींग है, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। और फिर इसको भी इसी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब आप इसमें बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। देखिए हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल इस तरह से हो गया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। अब यहाँ पे मैं डो तैयार करूँगी। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है कि आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं, वो जो उसमें अच्छा लगे उसमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जवाइन डालूँगी, इसके बाद मैं थोड़ी सी नमक और फिर इसमें थोड़ी सी तेल या घी डाल के इसको गूंद लूँगी। इस तरह से धीरे धीरे इसको मिक्स कर लूँगी। सब में थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा डो बन के रेडी है। मैंने मैदे को गूंद लिया बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसका मैं छोटा छोटा लोई बनाऊंगी, फिर उसमें सत्तू डालूंगी। तो आप देखिए कि मैं इस तरह से लेके इस तरह से लोई बना ली हूँ। अब इसको हाथ की मदद से इस तरह से बिल्कुल कटोरे की शेप में इसको गोल गोल करके घुमाकर इस तरह से, देखिए इस तरह से लीजिए, अंगूठा दोनों इसमें और बाद बाकी की उंगली बाहर, और इस तरह से आप इसको गोल गोल बनाइए। और इस तरह से जब ये गोल बन जाए तो फिर इसमें सत्तू भर लीजिए। इस तरह से आप सत्तू भर लीजिए और सत्तू भर के इसको अंगूठे की मदद से इसको अंदर करके और फिर इसको ऐसे करिए इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल अंदर चला गया और इस तरह से हम कर लेंगे इसको, इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाएंगे और घुमा के ये बिल्कुल ऐसे आ गया। फिर इसको इस तरह से करके ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब फिर इसको ऐसे कर लेंगे गोल, बिल्कुल ऐसे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हो गया। तो आप भी इस तरह से गोल बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गोल गोल बिल्कुल भर के बना ली हूँ। अब मैं इसको कुकर में पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया और कुकर ले लिया। अब देखिए, और मैं आज इसी कुकर में बनाऊंगी। तो ये थोड़ी सी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें घी डाल दूंगी। घी में ही मुझे पकाना है, तो मैं यहाँ पे घी डाल दी हूँ और सभी जो मैं बनाई थी उसको एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल कम कर दी हूँ क्योंकि बिल्कुल कम ताव पर ही पकेगा। और इस तरह से मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा दूंगी। इसको
ढकूंगी नहीं, कुकर को इस तरह से रख दूंगी और इसको बिल्कुल भी नहीं ढकूंगी। थोड़ी सी यहाँ से हल्का हल्का अपना गैस निकलेगा बाहर और इस तरह से पक जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से देखिए आराम आराम से इस तरह से पलट दूंगी। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का ये ब्राउन कलर का हो रहा है। बिल्कुल इसको बिल्कुल धीमी ताव पे पकाना है, बिल्कुल आराम आराम से पक जाएगा। तो देखिए एक बार मैंने पलट दी थी, फिर दोबारा भी मैं पलट रही हूँ। किस तरह से हल्का ब्राउन हो रहा है, तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे पकाना है बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे चोखा बनाने के लिए यहाँ पे बैगन लिया है मैं एक, देखिए एक बैगन लिया है, इसका मैं चोखा बनाऊंगी। उसके लिए मैं 2 टमाटर ली हूँ और इतना सारा लहसुन। तो मैं यहाँ पे लहसुन को छील लूंगी और लहसुन छील के रख लूंगी। उसके बाद मैं बैगन में सुराख करके सभी लहसुन को उसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे चीरा लगाऊंगी इस तरह से, छोटे छोटे इसको इस तरह से कर दूंगी। अब मैं इसमें सभी में एक एक लहसुन को इस तरह से डाल दूंगी। इस तरह से मैं सभी लहसुन को डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और तेल लगा के इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। इस तरह से डाल दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी। इधर मैं टमाटर डाल दूंगी कि टमाटर भी पक जाए। तो मैंने यहाँ पे बैगन पका लिया है और ये टमाटर है और ये आलू है। अब मैं सभी को मिक्स करके चोखा बनाऊंगी, लिट्टी चोखा। तो उसका चोखा तैयार कर रही हूँ। उसमें मैं सारा प्याज डाल दूंगी, फिर यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिए थे और धनिया के पत्ता, ये सभी को मैं डाल दूंगी। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे, फिर सरसों का तेल डाल देंगे, फिर इसमें नींबू का रस डाल देंगे। मैं डालूंगी थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, क्योंकि इससे भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आप भी डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, सारा मैं निकाल ली हूँ। अब इसको मैं इस तरह से घी में डुबो कर, देखिए चारों तरफ से बिल्कुल पका हुआ है एकदम, इतना अच्छा। देखिए ब्राउन कलर आया, बिल्कुल कितना सुंदर दिख रहा है। तो मैं इस तरह से इसको सभी को निकाल के रख लूंगी घी में डुबो के। तो देखिए यहाँ पे मेरा चोखा भी बनकर रेडी है। अब तरह से रख लूंगी निकाल कर। आप देखिए कि मेरा यहाँ पे लिट्टी और चोखा बनकर रेडी है। ये मैं बिल्कुल ही कुकर में सेकी हूँ, आप लोग को दिखाई भी हूँ इसकी वीडियो। तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से बनी है। और आप ऐसे देखिए कि अगर मैं इसको इस तरह से दबाऊँ तो आप देखिए कि कैसे ये बिल्कुल क्रंची है। या देखिए मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से टूट चुकी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।